हेलो बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर 1 का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसकी एक्सरसाइज आज हम प्रश्नावली 1.2 को आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2025 और 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों, यहाँ देखिए आप कि पहले दिन कितनी टिकट बेची गई, यहां पर लिखेंगे हल। बच्चों, पहले दिन बेची गई टिकट, यानी बच्चों पहले दिन कितनी टिकट बेची गई, यानी 1094। दूसरे दिन, दूसरे दिन कितनी टिकट बेची गई बच्चों, तो आप देख सकते हैं बच्चों 1812 टिकट। तीसरे दिन बच्चों, तीसरे दिन कितनी बेची गई, तो तीसरे दिन 2025। और बच्चों अंतिम दिन कितनी टिकट बेची गई, अंतिम दिन, तो बच्चों अंतिम दिन टिकट बेची गई 2751। तो बच्चों अब देखिए यहां पर, अब है इसमें कि अतः लिखेंगे, अतः 4 दिनों में, 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। यानी कि बच्चों जब यहाँ पर कुल संख्या आ जाए तब हम क्या करते बच्चों, तब हम 4 दिनों में जितनी टिकट बेची गई उनका क्या करेंगे, योग। यानी पहले दिन कितनी बेची गई, 1094 प्लस दूसरे दिन 1812 प्लस तीसरे दिन 2025 और चौथे दिन बच्चों 2751। हम इनका क्या कर लेंगे बच्चों, अब हम इन 4 दिनों में बेची गई टिकटों का योग कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, योग कर लेंगे। तो अब हमें पता चल जाएगा कि 4 दिन में कुल कितनी टिकटें बेची गई। तो यहाँ पर देखिए, एक, पहले एक आइकान को जोड़ लेते हैं, 1 5 6, 6 2 8 और 8 4 12, 12 की बच्चों 2, हाँ सलाई 1, 5 2 7 8 और 8 और 9 17 और एक कैरी बच्चों, तो 18 की 8, हाँ सलाई 1, 7 8 15 और बच्चों 0, तो 15 और कैरी 1, 16, 16 की 6, हाँ सलाई 1, तो 2 4 1 5 और 1 6। तो बच्चों यानी कि 4 दिन में कुल कितनी टिकट बेची गई, तो 6682 टिकट हमारी, कुल टिकटें हमारी 4 दिन में बेची गई। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, 6682 टिकट इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम दूसरे सवाल पर।
दूसरा सवाल है बच्चों कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है तो उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों शेखर ने रन बनाए। कितने बनाए बच्चों? 6,980 रन। वह रन बनाना चाहता है। कितने बच्चों चाहता है? 10,000 रन बनाना चाहता है। तो बच्चों तो लिखेंगे कि उसे 10,000 रन बनाने के लिए आवश्यक रनों की संख्या। यानी कि बच्चों उसे 10,000 रन बनाने हैं तो उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी वो देखेंगे। तो बच्चों 10,000 में हम क्या करेंगे? 6,980 को घटा लेंगे। तो बच्चों यह हम घटा लेते हैं 10,000 6,980। तो यहाँ पर 0 में से 0 गया और यहाँ पर बन गया 10। 10 में से 8 गए बच्चे 2। यहाँ पर 9 बचा। 9 में से 9 गया 0। इधर 9 बचा। 9 में से बचा 6 गया 3। यानी कि उसे बच्चों 3,020 रनों की जरूरत होगी। यानी कि बच्चों अभी उसे कितने रनों की जरूरत है बच्चों? अभी उसने कितने बना लिए? 6,980 रन बना लिए। बनाना है उसे कितने बनाना है बच्चों? 10,000 बनाना है। तो अभी कितने रनों की उसे जरूरत है? तो बच्चों उसे अभी है 3,020 रनों की उसे जरूरत है 10,000 रन बनाने के लिए। अब है बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो यानी कि बच्चों जो चुनाव जीत गया है यानी कि सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत, यानी सफल प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए बच्चों? 5,77,500। और बच्चों हारे हुए प्रत्याशी यानी कि हारे हुए प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को प्राप्त मत, यानी कि बच्चों उसे कितने मत प्राप्त हुए हैं? 3,48,700। तो बच्चों जो सफल प्रत्याशी है वो कितने रनों से बच्चों जो सफल प्रत्याशी है वो कितने मतों से जीता? तो हम लिखेंगे बच्चों कि सफल प्रत्याशी को
सफल प्रत्याशी को हारे हुए प्रत्याशी से ज्यादा मिले मत। यानी कितने ज्यादा मिले बच्चों? तो 5,77,500 में से हम घटा लेंगे कितने बच्चों? 3,48,700। यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए बच्चों, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 5 यानी कि 15, 15 में से 7 जाएंगे, बचेगा कितना? 8। इधर कितना बचा बच्चों? अब इधर बचा हमारा 6, तो 6 से 8 जाएंगे यानी कि एक कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएंगे, बचेगा हमारा 8। इधर बचा 6, 6 में से 4 गए, बचे 2, और 5 में से 3 गया तो बचेगा कितना? 2। यानी कि बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। अब बच्चों इसके साथ है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4, अगला सवाल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम माह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी कि बच्चों जून में कितनी बेची? 2,85,891। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। तो बच्चों दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस माह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो कीर्ति बुक स्टोर है, कीर्ति बुक स्टोर है, उसने बच्चों जून में कितनी बेची? जून के प्रथम सप्ताह में। तो बच्चों तो कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची। यानी कितने की बेची बच्चों? तो 2 आप कर लिखेंगे बच्चों, 2,85,891 रुपए की। और बच्चों और यहाँ पर लिखेंगे कि कीर्ति बुक स्टोर ने उसी माह के दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची। यानी कितने की बेची बच्चों? अब तो दूसरे सप्ताह में उसने बेची बच्चों 4,768 रुपए की। तो बच्चों लिखेंगे हम कि अब लिखेंगे बच्चों अब दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बेची गई
पुस्तकें। यानी कि बच्चों दोनों सप्ताह में उसने कितनी पुस्तकें बेची बच्चों? तो बच्चों दोनों सप्ताह में उसने, पहले सप्ताह में कितनी बेची थी बच्चों? तो 2,85,891, 2,85,891, और दूसरे सप्ताह में बेची गई बच्चों 4,07,68 की। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों? जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया कि दोनों सप्ताह में कुल, जहां पर कुल आ जाए तो बच्चों वहां पर क्या कहते हैं? हम जोड़ते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे, जोड़ लेंगे कि 8 और 1 कितना हो गया बच्चों? 9। 6 और 9 15 की 5, हाथ चलाई 1, 7 1 8, और 8 8 16 की 6, हाथ चलाई 1, 0 और 5 5, और ये कैरी 6। और बच्चों यहां पर 0 और 8 8, 4 और 2 6। तो बच्चों उसने बच्चों दोनों सप्ताह में कितने की पुस्तकें बेची बच्चों? तो उसने दोनों सप्ताह में 6,86,559 रुपए की पुस्तकें बेची। अब बच्चों क्वेश्चन में था कि देखिए किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो बच्चों लिखेंगे कि दूसरे सप्ताह में बिक्री, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। आप देख सकते हैं बच्चों कि पहले सप्ताह में 2,85,891 की बिक्री हुई, और दूसरे सप्ताह में हुई 4,07,68 रुपए की। तो बच्चों ज्यादा क्या है, कौन है? तो 4,07,68 रुपए, 4,07,68 रुपए। तो बच्चों दूसरे माह, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे माह में बिक्री अधिक हुई। अब वो पूछ रहा है बच्चों कितनी अधिक, तो लिखेंगे बच्चों कितनी अधिक बिक्री हुई बच्चों? कितनी अधिक हुई? तो बच्चों हम देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, ज्यादा कौन सी में बिक्री हुई? तो बच्चों 4,07,68, 4,07,68 में हम 6,86,000, सॉरी बच्चों 6 लाख नहीं, यहाँ पर 2,85,891 को घटा लेंगे। देखिए बच्चों 8 में से 1 गया बच्चों 7, 6 यानी कि बच्चों 6 में 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 16 बन जाए, एक कैरी ले लेंगे तो बन गया बच्चों 16। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा हमारा 7। यहाँ पर बच्चों कितना? 6। 6 में से बच्चों भाग हमारा नहीं जाएगा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए हम ले लेंगे कैरी, तो बन गया बच्चों 16। और 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 8, इधर हो जाएगा 9। और बच्चों 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4। 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, और 3 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, बचेगा हमारा 1। यानी कि बच्चों कितनी अधिक की बिक्री हुई? तो बच्चों पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में बच्चों पहले सप्ताह से कितनी ज्यादा अधिक बिक्री हुई? तो बच्चों 1,14,877 रुपए की अधिक बिक्री हुई बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 में कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे अंक कितने हैं बच्चों? अंक कौन कौन से हैं? तो 5 अंक
कौन कौन से बच्चों? 6, 2, 7, 4 और 3। तो अब लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखिए 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों? इससे जो 5 अंक हैं इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बच्चों जब भी हमें बड़ी संख्या बनानी हो तो हम बड़े अंक से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा अंक क्या कौन सा है? 7। इससे छोटा वाला है कौन सा है? 6। इससे छोटा 4, इससे छोटा 3 और 3 से छोटा 2। यानी कि सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों से बनने वाली 7, यानी कि बच्चों 76,432। अब फिर से लिखेंगे कि 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो जब भी छोटी संख्या बनाने हो तो छोटे अंक से शुरुआत करते हैं। तो इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है बच्चों? 2। इससे बड़ा है 3, इससे बड़ा है 4, 4 से बड़ा है बच्चों 6 और 6 से बड़ा है 7। अब है बच्चों हमने 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर ली है और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या निकली है बच्चों? 23,467। अब क्या करना है उनका बच्चों? अंतर। हमें क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर देखिए कि 5 अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर निकालना है बच्चों। तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? माइनस। अंतर के लिए माइनस, यानी कि 76,000 में से 432 को हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। किसमें? 76,432 में से घटाएंगे 23,467 को। तो यहाँ पर बन गया बच्चों 12, 12 में से 7 गया तो बचा 5। यहाँ हो गया 2 तो कैरी ली तो 12 में से 6 गया बच्चों, बचा 6। इधर बचा कितना हो गया बच्चों? 3। और 3 में से 4 नहीं जा सकता तो 13। और 13 में से बच्चों 4 जाएगा, बचेगा हमारा 9। इधर बच्चा 5, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारा 2। और 7 में से 2 गया, बचेगा हमारा 5। यानी कि बच्चों इनका डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आया बच्चों? 52,965। ये हमारी संख्या आई है। इनका क्या आया? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना आया बच्चों? 52,965। इसी के बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें है बच्चों कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो बच्चों यहां पर आप देखिए कि एक दिन में मशीन एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या। कितने पेंच बनाए? तो लिखेंगे 2,825 पेंच बनाए। तो लिखेंगे अब बच्चों जनवरी 2006। तो बच्चों जनवरी 2006 यानी कि जनवरी 2006 में कितने दिन होते हैं बच्चों? तो यहाँ पर लिखेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों?
31 दिन कितने होते हैं बच्चों? 31 दिन। जनवरी 2006 यानी कि 31 दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या। यानी कि बच्चों जनवरी 2006 यानी कि उस जनवरी 2006 में कितने होते? 31 दिन। यानी 31 दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या कितनी होगी? तो 2825 गुणे 31। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर। तो देखिए बच्चों, 1 का 5 में 5, 2, 8, 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर। 3 5 6 15 इनकी 5, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 8 24 की 4, हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यानी कि जनवरी 2006 में बनाए गए पेंचों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 5 7 15 की 5, हासिल आई 1 7 और 8। यानी कि कितने पेंच बनाए गए बच्चों यहाँ पर? तो 87,575 पेंच बनाए गए। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।